हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है दोस्तों, मैंने क्लास 10th की फिजिक्स स्टार्ट की है और इससे पहला वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हम रेजिस्टेंस और सीरीज का जो एक कॉम्बिनेशन हमने आपको एक इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला प्रूव किया था। ठीक है, जिसमें कि हमने ये देखा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम सीरीज और पैरेलल में किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एक और वीडियो इस पे बनाया जिसमें कि हमने ये देखा था कि सीरीज और पैरेलल पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया गया था। ठीक है, तो आज का भी वीडियो और एक वीडियो और जो रहेगा, ये दोनों ही वीडियो जो हैं मींस रेजिस्टेंस पे सीरीज और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उस पे टोटल हम 3 वीडियोस दे रहे हैं और ये तीनों ही वीडियोस जो हैं वो सीरीज और पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल पे बेस्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब कि 3 वीडियोस में आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बताया जाएगा और वो भी किस टॉपिक पे बताया जाएगा, सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं सीरीज और पैरेलल वाले। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्प्ले किया गया है और इस क्वेश्चन को जरा आप पढ़िए। देखिए, अ वायर दैट हैज रेजिस्टेंस आर is cut into 2 equal pieces, the 2 part are joined in parallel, what is the resistance of combination? समझ पा रहे हो भाई? कुछ आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो यहां से। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक वायर है। ठीक है भाई, एक वायर हो गया हमारे पास। एक मिनट, इसको थोड़ा समय। एक वायर है हमारे पास। ठीक है, एक वायर है। ठीक है, ये वायर हो गया। एक वायर है हमारे पास ये। ठीक, कह रहा है कि अ वायर दैट हैज रेजिस्टेंस आर। भैया इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है। एक वायर है हमारे पास और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर रेजिस्टेंस है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। आप मुझे ये बताओ कि ये कह रहा है कि इस वायर को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। भैया इस वायर को मैं क्या करूंगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, लो मैं यहां से इस वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक वायर हमारे पास ये होगा और दूसरा वायर हमारे पास ये होगा। अब आप मेरे भाई मुझे ये बताओ, अगर इस पूरे वायर का मींस ए से बी तक यह एक वायर है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, इसका जो रेजिस्टेंस है वह आर है, तो अगर हम इस वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर इस वायर को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक रेजिस्टेंस जो होगा, ये इस वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2 और इस वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो भाई, हमने आपको बताया था कि बेटा रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। अगर किसी भी वायर की कोई भी वायर अगर उसकी लेंथ को हम बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें हमने आपको पिछले वाली वीडियोस में समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर आप भाई वायर को कट करोगे 2 इक्वल पार्ट में तो जो इसका कंप्लीट रेजिस्टेंस होगा मींस आर, जो ये रेजिस्टेंस है ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं? डिवाइड होगा कि नहीं? तो भाई इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 और इस वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इन दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलली क्या करो, कनेक्ट कर दो। पैरेलली इनको जोड़ के हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम बता दो। ठीक है, तो भाई इस वाले वायर को आप जोड़ दो, ये वाला वायर हो गया। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R/2। इसका रेजिस्टेंस कितना है, R/2। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारे पास दूसरा भी वायर ये हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R/2। इसका भी रेजिस्टेंस कितना है, R/2। कह रहे इसको आप पैरेलली कनेक्ट कर दो। ठीक है भाई, मैं पैरेलल इसको जोड़ दिया। लो हमने इसको जोड़ दिया। एक हम इस पे सोर्स भी लगा देंगे V, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे कहा नहीं गया है लेकिन हम आपको समझने के लिए ऐसे लगा देते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V।
क्या बात ये आपको समझ में आ रही है? कह रहा था कि वायर को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, हमने कर दिया। तो एक वायर जो होगा उसका रेजिस्टेंस R/2 और दूसरा जो होगा उसका भी रेजिस्टेंस R/2 होगा। तो क्या यहां से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो? क्या यहां से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाओगे? भाई देखो कैसे निकालोगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 में दिस R/2, ठीक है, प्लस 1 ये वाला हो जाएगा R/2। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आपको? नहीं। देखो अब भाई ये निकाल सकते हो कि नहीं आप लोग? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये 1/R/2 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? 2/R। बोलो हो जाएगा कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा? 2/R हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब इसको देखो, दोनों में क्या है? 2 है, तो भाई 2 आप कॉमन ले सकते हो, 1/R, ठीक है, और प्लस 1/R। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। और 1/R और 1/R को आप जब सॉल्व करोगे तो भाई बताओ क्या आएगा? 2/R और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4/R। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 4/R होगा कि नहीं होगा? आप इसको सॉल्व कर सकते हो यहीं से भाई, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/R। तो हम आपसे पूछें कि भाई R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/4, ठीक है, R/4। समझ में आया कि नहीं आपको? देखो जरा इस न्यूमेरिकल को एक बार आप। अब अगर आप किसी भी वायर को दो इक्वल पार्ट में कट करके अगर आप उसको पैरेलली कनेक्ट करोगे तो वहां पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो कितना हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आपको? इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आगे बढ़े, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर इन द सर्किट गिवन बिलो। यहां पे देखिए एक सर्किट आपको नजर आ रही है और इस सर्किट से आपको क्या करना है? फाइंड द करंट इन ईच सर्किट इन द ईच रजिस्टर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। आपको भैया इसमें से 6 ओम रजिस्टर में कितनी करंट जा रही है और 4 ओम रजिस्टर में कितनी करंट जा रही है, यह आपको बताना है, ठीक है। निकाल पाओगे कि नहीं आप? जरा ये इस डायग्राम को आप देखो। इस डायग्राम को देख के आप कंफ्यूज में पड़ गए कि भाई ये कैसा डायग्राम है। तो आप इसको क्या इस तरीके से बना सकते हो कि नहीं? जरा हमको बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं? क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं बना सकता? ठीक है। और यहां पे हमने इसका सोर्स लगा दिया, ठीक है। यहां पे हमने इसको 24 वोल्ट की सप्लाई दे दी। बात समझ में आ रही है आपको? यहां पे ये है भैया 6 ओम और ये क्या है? 4 ओम है, ठीक है। इसको मारते हैं डिलीट। 1 मिनट। चलो देखो, अब ये आपका उस सर्किट को भाई हमने इस तरीके से हमने उस सर्किट को क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। दोनों ही सर्किट सेम है, दोनों ही सर्किट क्या है? सेम है। आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, ये जरा देखो आपसे क्या पूछा गया है। अब आप यहां से करंट पास कराओ तो आप कहोगे सर यहां तो आई करंट जाएगी इस तरीके से, और जैसे ही वह इस पॉइंट पे पहुंचेगी, करंट जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचेगी, वह करंट I1 और I2 में क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है। इसका मतलब कि इस सर्किट का जो टोटल करंट है I, वह किसके बराबर है भैया? I1 प्लस I2 के बराबर है। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? यहां पे इस सर्किट की जो टोटल करंट है I, वह I1 प्लस I2 के बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि आप हमको इस I1 की वैल्यू बता दो
और इस I2 की वैल्यू बता दो कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। कैसे आप निकालोगी जरा हमको बताओ। सबसे पहले मैं इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। सबसे पहले हम इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। देखो, तो अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे तो आप हमको बताओ कि ये जो 4 ओम का रजिस्टर है और 6 ओम का रजिस्टर है, यह पैरेलल में कनेक्ट है या फिर सीरीज में कनेक्ट है। आप कैसे पहचानोगे? हमने आपको क्या बताया था कि आप करंट को देखो, इसमें I1 करंट जा रही है, इसमें I2 करंट जा रही है, तो भाई करंट क्या है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब कि ये दोनों किस में कनेक्ट हैं? ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? पैरेलल में कनेक्ट है। तो भाई आप R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? फिर R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? 1/R1 प्लस 1/R2। बोलो इसी तरीके से निकालोगे कि नहीं? तो भाई R1 की वैल्यू मान लो कि ये हो गई 6 और R2 की वैल्यू हो गई 4। यहां तक किसी को परेशानी है? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। भाई यहां पे अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 6 4 जा 24 और 4 6 जा, ये हो जाएगा आपका 10/24। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10/24। तो अगर भाई हम 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना है? 10/24, 10/24, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे कि फिर R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट कितना है, तो आप कहोगे सर ये 24/10 और 24/10 का मतलब क्या है? 24/10 का मतलब क्या है? 2.4 ओम। मतलब कि इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह कितना है? 2.4 ओम। वह कितना है? 2.4 ओम। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, तो अगर आपको R मिल गया, आपको V भी पता है। देखो आपको R मिल गया तो R की वैल्यू हमको पता चल गई, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है भैया? 2.4 ओम है। और V की वैल्यू कितनी दी है? पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना है? 24 ओम है। बोलो है कि नहीं? तो क्या यहां से आप I की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? I की वैल्यू क्या आप यहां से निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ सर, हम I की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? V बराबर IR से। V बराबर IR से। V बराबर IR क्या है? ओम्स लॉ है, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है? 24। I की वैल्यू भैया नहीं पता। R की वैल्यू कितनी है? 2.4, ठीक है। तो अगर आप यहां से I की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 24/2.4। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहां पे भैया जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये 0, इस पॉइंट को रिमूव करोगे ऊपर 0 लग जाएगा और यहां पे हो जाएगा 10। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पे हो गया आपका एम्पियर। मतलब कि इस सर्किट का जो टोटल करंट है वह 10 एम्पियर है और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है भैया? वो है 2.4 ओम। 2.4 ओम। यहां तक किसी को परेशानी है इसमें? यहां तक किसी को इसमें परेशानी है? नहीं, ठीक है। अब आपको I1 और I2 निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर हमको इस I2 की वैल्यू इसमें से निकालनी है, इसमें से I2 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, तो आप मुझे ये बताओ कि बेटा पैरेलल कनेक्शन अगर होता है तो उसमें वोल्टेज सेम जाता है कि नहीं जाता है? V वोल्टेज इसमें भी जाएगा और V वोल्टेज इसमें भी जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इस वाली सर्किट के लिए अगर मैं V बराबर लगाऊं तो V बराबर IR, V बराबर IR। अब यहां पे I2 करंट जा रही है तो मैं I2 कर दे रहा हूं, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है? 24। V की वैल्यू कितनी है? 24। और I2 की वैल्यू हमको निकालनी है। R की वैल्यू कितनी है? 6 रख दो भाई, आप 6 रख दो, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बताओ जरा मुझे। I2 इज इक्वल टू क्या होगा? 24/6 और ये कट जाएगा भाई, आ जाएगा 4। तो I2 की वैल्यू कितनी निकल गई? 4 एम्पियर। क्या बात आपको कुछ समझ में आ रही है? क्या बात आपको कुछ समझ में आ रही है? अब उसी तरीके से भैया आप जो है इस वाली सर्किट में आएंगे, इसमें आपको I1 की वैल्यू निकालनी है। तो I1 के लिए आप क्या करेंगे? फिर से वही फार्मूला आप लगाएंगे कि सर V बराबर क्या होता है? IR।
लेकिन यहाँ पे I1 करंट इसमें जा रही, तो हम यहाँ पे I1 लिख देंगे। और यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है 24, I1 की वैल्यू आपको निकालनी है। रेजिस्टेंस कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है 4, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए I1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 6 जा, ये हो गया एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 एम्पियर। एक बार फिर से आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से देख लो, इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से देख लो। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके उस कमेंट को या फिर वो जो आपको परेशानी होगी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, और समझ में आ जाए तो एक बार आप लोग क्या करिए, अपनी कॉपी पे इसको लगाने की प्रैक्टिस करिए। आगे चला जाए, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमसे I1 और I2 की वैल्यू पूछा था और हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाल दिया है, ठीक है। I1 I2 की वैल्यू और I1 की वैल्यू हमने इसमें क्या किया, निकाल दिया। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह क्या है, देखिए एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, ठीक है 20 ओम। एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ वायर 4 ओम, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है 4 ओम है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों क्या है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। इन दोनों को क्या किया गया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। कितने वोल्ट की सप्लाई से, 6 वोल्ट की सप्लाई से। जरा आप इसका सर्किट डायग्राम हमको बता दो। सर्किट डायग्राम आप इसका कैसे बनाओगे, सर्किट डायग्राम आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप एक बल्ब लगा दो, बल्ब लग गया। इसके बाद इसका जो वायर है, चलो मैं मान लेता हूं कि ये इसका वायर हो गया, ठीक है, ये इसका वायर हो गया, ठीक है, ये इसका वायर है। अब आप इस वायर को जो है कुछ और भी मान सकते हैं, यहाँ पे वायर की जगह कुछ और मान लेंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। और अगर आप यहाँ पे कुछ और नहीं मानेंगे, चलो मैं इस वायर की जगह मान लेता हूँ कि एक जो है, एक कोई डिवाइस लगाई गई है और उसका जो रेजिस्टेंस है, इसको वायर को हटाओ, आपको बहुत अच्छे से तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इस वायर की जगह मैं कह रहा हूं कि एक ए जो है कोई एक डिवाइस लगाई गई है, ठीक है, ये एक ए जो है एक कोई ये डिवाइस है, और इन दोनों को जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। कितनी वोल्ट की सप्लाई से, 6 वोल्ट की सप्लाई से, 6 वोल्ट की सप्लाई से। इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई, जरा मुझे बताओ। इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, और इस ए वाले का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, ठीक है, ये बात है, ठीक। इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम बनेगा। अब क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है, कुछ भी नहीं है ना, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। देखो पहला क्या पूछा है, पहला क्या पूछा है, कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालो। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं इसका। आई करंट पास कराओ, आई करंट यहां भी जाएगी, आई करंट इसमें भी जाएगी। भैया आई करंट दोनों में सेम है, ये जो दोनों हमारी डिवाइसेस लगी हैं इन दोनों में जाने वाली जो करंट है वो सेम है। और अगर करंट सेम है तो हम कहेंगे सर ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं, और जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो बेटा हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जरा हमको बताओ। तो टोटल रेजिस्टेंस आप जो है सर इस तरीके से निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1, R1 क्या भाई, इस बल्ब का रेजिस्टेंस, प्लस R2 वो जो डिवाइस हमने ए लगा रखी है उसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी है 20, R2 की वैल्यू कितनी है 4, और ये कितना हो जाएगा 24, ये लगाया भैया उसकी यूनिट, ये हो गया R इक्विवेलेंट, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 24 ओम। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, इस क्वेश्चन में भी तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बी क्या पूछा है? करंट थ्रू द सर्किट। वाह, करंट थ्रू द सर्किट। बेटा आपसे आई की वैल्यू इसने पूछा है, तो बी में आओ भैया। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। वोल्टेज कितना है? आप कहेंगे सर 6। करंट कितना है? नहीं पता सर, हमको निकाल के बताइए। रेजिस्टेंस कितना है भैया? रेजिस्टेंस जरा हमको बताओ। तो रेजिस्टेंस ये क्या है? टोटल रेजिस्टेंस, तो आप यहां पे रखो 24। ठीक है, तो I की वैल्यू अगर हम बात करें तो 6/24 और 6 4 जा। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी आएगी? I इज इक्वल टू 1/4 और I इज इक्वल टू 1/4 का मतलब कितना होता है? 0.25। बोलो होता है कि नहीं भाई? एम्पियर लगा तो यार करंट निकल गया, करंट निकल गया 0.25 एम्पियर। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट बताओ, सी क्या पूछा है? चलो सी की बात करते हैं। सी क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब। इस बल्ब के क्रॉस, इस बल्ब में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जरा ये हमको बताओ। अब सीरीज कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? ये जो दोनों डिवाइसेस लगी है, ये जो बल्ब लगा है और ये जो हमने एक डिवाइस लगा रखी है, क्या दोनों में जो पास करने वाला वोल्टेज है वो सेम है? सेम होगा? नहीं होगा। क्यों भाई? हमने आपको बता रखा है कि सर सीरीज में जो है बेटा, सीरीज में कभी भी वोल्टेज जो है वो सेम नहीं होता है। वोल्टेज क्या होता है इसमें? डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहां से पास करने वाला वोल्टेज क्या होगा? V1। इस डिवाइस से पास करने वाला वोल्टेज क्या होगा? V2। आप इस V1 और V2 की वैल्यू बताओ। चलो भाई बताते हैं आपको। अगर हम इस V1 की बात करें इस डिवाइस में, तो भाई मेरे यहां पे आपको रेजिस्टेंस पता है आपको? हाँ सर रेजिस्टेंस तो हमको पता है। तो लो भैया रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस में हमको पता है। करंट I की वैल्यू क्या आपको पता है? कितनी करंट इससे पास कर रही है? हाँ ये भी पता है, 0.25 ओम ये करंट इससे पास कर रही है। अरे यार तो फिर V1 की वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखो तो भाई V1 बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू, चलो मैं इसको R1 मान लेता हूं, ये R1 है तो R1 कर दिया। ठीक है, V1 की वैल्यू तो आपको निकालनी है। I की वैल्यू कितनी है? 0.25 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है भैया? 20। ठीक है, 22 जा 50 और एक जीरो लगाया और दो जीरो के बाद आप पॉइंट रख दोगे। इसका मतलब V1 की वैल्यू कितनी आई? 5 वोल्ट। बताओ कोई दिक्कत परेशानी इसमें? V1 की वैल्यू कितनी आई? 5 वोल्ट। चलो नेक्स्ट, एक और आपसे पूछा है, कह रहा है कि भैया इससे जरा तुम बताओ मुझे, ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर तो छोड़ो, यहां पे हमने ए लगा रखा है, ए लिख लो तुम लोग। इस कह रहा है कि इस ए वाले से कितना वोल्टेज पास करेगा, अर्थात V2 की वैल्यू उसने पूछ रखा है। तो V2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे जरा हमको समझाओ। तो आप कहोगे कि सर V2 बराबर I, करंट I जा रही है और रेजिस्टेंस जो है इस ए डिवाइस का वो कितना है? R2। बोलो भाई R2। चलो R2 रेजिस्टेंस है, तो V2 की वैल्यू कितनी है? V2 की वैल्यू कितनी है? सॉरी, V2 की वैल्यू कितनी है? V2 की तो वैल्यू निकालनी है यार, इसको कहां रख रहे हैं भैया? ठीक है, V2 की तो वैल्यू निकालनी है भाई, आपको इस डिवाइस से कितना वोल्टेज पास कर रहा है वही तो निकालना है। ठीक है, फिर देखो V2 बराबर करंट कितनी जा रही है? 0.25 करंट 0.25 जा रही है। रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस कितना है? 4 है। ठीक है, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, यहां लगाओ पॉइंट, तो V2 बराबर 1 वोल्ट। इसका मतलब कि इस 20 ओम के बल्ब से पास होने वाला जो वोल्टेज है वह कितना है? 5 वोल्ट, और इसका वोल्टेज जो है वो कितना है भैया? 1 वोल्ट। और इन दोनों को जोड़ के जब तुम देखोगे तो कितना आ रहा है? 6 वोल्ट। अर्थात टोटल जो वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। इससे भी आप चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को देख के आपको क्या क्या इसमें समझ में आ रहा है? यहां पे कभी आपने ये सोचा कि यहां पे जो वोल्टेज आ रहा है वो ज्यादा है जबकि यहां का वोल्टेज कम है? अगर हम आपसे पूछे कि बेटा ऐसा क्यों, यहां पे जो वोल्टेज आया वो ज्यादा है और इस डिवाइस का जो वोल्टेज है वो कम है, क्यों ऐसा हुआ?
अगर आपसे इस तरीके का हम क्वेश्चन करें तो आप क्या जवाब दोगे हमको? अरे भाई सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस जब ज्यादा है, जब रेजिस्टेंस उस वायर का, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों को पीछे से पुश करने के लिए कौन होता है? वोल्टेज। अब भाई जब रेजिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, जल्दी जल्दी आगे नहीं जा रहे हैं, तो वोल्टेज उसको ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको आगे करने के लिए। समझ पा रहे हो? और यहां पे क्या है, उस इलेक्ट्रॉनों के बीच में डिस्टर्बेंस कम है, थोड़ा सा ही वोल्टेज उसने लगाया और आगे आराम से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो यहां पे वोल्टेज कम लगाना पड़ेगा, यहां पे वोल्टेज ज्यादा लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा रहेगा तो वोल्टेज हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा करंट को फ्लो कराने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आपको? इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है आपको? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने घर पे, खूब रफ में आप प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन को लगा के, और ना समझ में आए तो फिर एक ही उपाय है, आप सभी क्या करेंगे, आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि सर समझ में नहीं आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए आप लोगों के सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन फिर से डिस्प्ले हुआ। देखो भाई ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आप ये देख रहे होंगे इस सर्किट को देख के कि सर इसमें जो है सप्लाई नहीं दी गई है, इसमें सप्लाई नहीं दी गई है। अच्छा, करंट तो इसमें जरूर दिया गया होगा। एक मिनट में थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लेता हूं, क्योंकि बिना करंट के ये सर्किट सॉल्व नहीं की जा सकती। 1 एम्पियर की करंट है बेटा, 1 एम्पियर की करंट। कितनी करंट है भाई? 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की करंट है। ये क्वेश्चन है आपका कंप्लीट, थोड़ा सा मिसिंग था उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब देखो भाई इस सर्किट को देख लो आप, और क्या क्या पूछा है सब निकाल दो तुम लोग, फटाफट निकाल के हमको समझाओ। पहला पूछा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट से पास होने वाली करंट कितनी है? करंट तो आई दी आई है, तो आपसे फिर ये पूछेगा कि अदर टू रेजिस्टेंस, इससे पास होने वाली करंट बताओ और इससे पास होने वाली करंट बताओ। और क्या पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, इस ए से बी मींस इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बता दो यार, कितना टोटल रेजिस्टेंस है, चलो फटाफट बताओ। चलो सबसे पहले मैं आपको सी वाला सॉल्व करके बताता हूं। इस सी को देखो, पहले सी का आंसर देखो। आप लोग को सर सी पहले आप एक ही नहीं बता रहे हैं। अरे भैया पहले सी सॉल्व करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। अभी हमको वोल्टेज नहीं पता है, और जब वोल्टेज की जरूरत होगी तो फिर हमको कहाँ आना पड़ेगा, भाग के 3 वाले पे। इसलिए हम फर्स्ट सबसे पहले क्या सॉल्व कर रहे हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट का निकालने के लिए आप क्या करेंगे जरा हमको बताओ। सर हम करंट पास कराएंगे, ठीक है करंट पास कराओ। करंट पास कराओगे तो यहां तक तो जाने वाली करंट सेम होगी, यहां पे आई करंट ही पास करेगी। अब जैसे यहां पे पहुंचेगी उसको जाने के लिए 2 रास्ते मिल गए, तो इसमें जाएगी I1 और इसमें जाएगी I2। बोलो भाई, इसमें जाने वाली जो करंट है ऊपर वाले में वो I1 हो गई, और इस वाले में जो जा रही है करंट वो कितनी है, I2 करंट है। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों करंट यहां तक आएंगे और इस पॉइंट पे फिर मिल जाएंगे, और इस सर्किट से पास होने वाली फाइनली हमारी करंट कितनी होगी, आई करंट होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी ना, ठीक है। चलो तो बता दो जरा मुझे टोटल रेजिस्टेंस जरा एक बार बताओ। अब देखो बेटा यहाँ पे I1 करंट पास कर रही है, इसमें I2 करंट पास कर रही है, तो इसका मतलब सर जब करंट डिफरेंट है तो ये दोनों किस में कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। हाँ सर, बहुत आसान सा फार्मूला इसका, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर R1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, R2 की वैल्यू कितनी है, 15 है। बोलो बेटा है कि नहीं, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 3 जा 30, 15 2 जा 20, तो ये कितना हो जाएगा 5/30। बोलो भाई 5/30, 5 1 जा 5, 5 6 जा
30, 5 पंजा 5, 5 पंजा सॉरी 5 6 30, ठीक है। तो भाई अगर हम R इक्विवेलेंट पूछें तो इसको जस्ट आप उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस दिए हैं ना बेटा, ये जो दोनों रेजिस्टेंस दिए हैं इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 6 ओम रेजिस्टेंस लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है, देखो इस सर्किट को मैं थोड़ा सा बैक कैसे कर रहा हूं, इन दोनों रेजिस्टेंस के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 6 ओम रेजिस्टेंस लिख सकते हो, ठीक है सर। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये है 5 ओम और ये है 6 ओम, और इससे करंट कितनी पास कर रही है, आई, वो कितनी है, 1 एम्पियर है, ठीक है। अब इसमें भी आई करंट जाएगी और इसमें भी आई करंट जाएगी, तो दोनों को जोड़ लोगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। मतलब कि अगर हम आर इक्विवेलेंट की बात करें, मींस टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, तो 5 और 6 11 ओम, 5 और 6 11 ओम। तो भाई पहला इसका आंसर क्या होगा आपका, 11 ओम होगा। समझ में आ रही कि नहीं आपको? देखो क्वेश्चन जब वीडियोस आप लोग देखोगे तो आपको क्या है कि सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, लेकिन आपको दिक्कत परेशानी कब होगी, जब आप खुद से क्वेश्चन को लगाओगे। जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको परेशानी होना तय है, और जब परेशानी होगी तब वीडियो को वॉच करना, तब आपको ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं भाई, इसको मैं क्या करता हूं, कट करता हूं। ठीक है, ये हमारा सी का आंसर है। कह रहा है कि ए बी के यहां पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस, चलो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का छोड़ो, पहले तुम सोर्स बताओ जरा इसमें कितना वोल्टेज लगाया गया इस सर्किट का। तो कौन सर बहुत आसान है, आप V बराबर क्या लगा लीजिए, V बराबर आई आर। तो भाई वोल्टेज तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस तो पता ही नहीं इस सर्किट का कितना लगा है, तो मैं निकाल सकता हूं कि नहीं, 1 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है 11 ओम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना 11 ओम। भैया इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 11 वोल्ट। मतलब कि इस सर्किट में जो लगाया गया सोर्स है वह कितना है, इस सर्किट में लगाया गया जो सोर्स है वह कितना है भैया, वह है आपका 11 ओम। बोलो है कि नहीं, 11 ओम। इसका मतलब सर आप इस सर्किट को ना, जो ये अधूरी सी सर्किट दिख रही है, आप इसको 11 वोल्ट की सप्लाई भी दे दीजिए। लो दे दिया, ठीक है दे दिया। अब बताओ, अब देखो ये करंट पास कर रही है, अब आपसे जो कुछ पूछा है फटाफट बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। आपको ए बी ये वाला जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कितना होगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। अभी हमने आपको एक और सर्किट इसकी बनाई थी, क्या बनाया था सर, अरे भाई ऐसे बनाया था कि नहीं, इस तरीके से एक सर्किट हमने बनाया था। ये 11 वोल्ट की सप्लाई हो गई और ये हो गया 5 ओम। और भैया इसको सॉल्व करने पे कितना आया था, इसको सॉल्व करने पे कितना आया था जरा हमको बताओ। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था, ये देखो एक मिनट, नहीं है, देखो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 15 इंटू 10 अपान में 15 और ये हो जाएगा 25, 5 3 जा और 5 5 जा 5 2 जा मीन्स 6। तो भैया यहाँ पे कितना आया था, 6 ओम आया था, और ये कितना है 5 ओम है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आपका कितना है, ए, ये ए है, और ये क्या है बी, और ये क्या है सी। बताओ मेरे भाई आप जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बता सकते हो कि नहीं, इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है आप बता सकते हो कि नहीं, कैसे बताओगे। अरे सर यहाँ से करंट जो पास कर रही है आप उसको बताइए, ठीक है आई करंट पास कर रही है, दिया है 1 एम्पियर। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकलेगा। अरे सर सिंपल सी बात है, देखो ए बी पे हम पहले ए बी पे पोटेंशियल ड्रॉप निकाल रहे हैं। फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। रेजिस्टेंस कितना है 5, रेजिस्टेंस कितना है 5, करंट कितनी है 1,
तो ये कितना हो जाएगा 5, मीन्स वोल्टेज कितना आया 5 वोल्ट। भैया यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 5 ओम वाले रेजिस्टेंस में वो कितना है 5 वोल्ट। फिर क्या पूछा, फिर कह रहा है कि एसी पे अब इसका पोटेंशियल ड्रॉप मुझे बताओ, इसका पोटेंशियल ड्रॉप एसी का। तो बस एक बात आप लोग याद रखना भाई, बस एक बात आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा केयर करना, वो क्या है उसको जरा समझो। अब आप एसी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो ना, तो फार्मूला आप वही लगाना V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। करंट की वैल्यू जो जा रही है उसी को रखो 1, लेकिन अब R तुम लोग क्या रखोगे, A और C के बीच में कितना रेजिस्टेंस है उसको जरा देखो। तो A और C के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है, तो 6 और 5 11, तो यहाँ पे रखना आप लोग 11। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ये V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बराबर हो जाएगा 11 वोल्ट। समझ पाए कि नहीं आप? तो AC के अकॉर्डिंग इसमें टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, ये देखो आंसर आपके सामने ही लिखा था कि AC में अगर हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो वो कितना होगा 11, और अगर इसमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे तो 5 वोल्ट, और इसमें अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे तो कितना आएगा, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हमको जरा बताओ, तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हमारा कितना आएगा 6 वोल्ट ही आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं आप? समझ पा रहे हो कि नहीं आप बताओ। नेक्स्ट क्या पूछा है कि व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स। भाई I1 और I2 की वैल्यू आपको निकालनी थी फर्स्ट वाले में, तो आप क्या करोगे, अब इसमें आपको निकालना है अगर करंट, अगर इसकी करंट निकालनी है तो आप पोटेंशियल ड्रॉप इसका निकाल लो। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप हमने बता ही दिया, आप BC के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं? चलो अच्छा, इसको मैं आपको छोड़ देता हूं। आप I1 और I2, इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया गया था कि नहीं आपको, I1 कैसे निकालेंगे और I2 कैसे निकालेंगे। ठीक, आप सभी लोग जो है इसको I1 और I2 की वैल्यू निकालना, और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि सर हमको I1 और I2 की वैल्यू समझ में नहीं आ रही, कैसे निकाला जाए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपको इस I1 और I2 की वैल्यू को समझाएंगे। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था वो I1 और I2 की वैल्यू हमने आपको निकाल के बताया था कैसे निकालते हैं, तो आप उस वीडियो को देखना, आप उस वीडियो को छोड़ो, इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आप देखना, और क्वेश्चन को देखने के बाद इस क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपको होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। एक वीडियो जो है इस पे और हम अपलोड करेंगे जिसमें कि बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि सीरीज और पैरेलल पे बेस्ड होगा। बाकी के जो भी न्यूमेरिकल्स आपको इसमें लगते हैं कि ये टफ लग रहा है, ये टफ लग रहा है, तो आप उसको लगाने की एक बार प्रैक्टिस करो। जो इसका कॉन्सेप्ट है, इन 3 वीडियोस को देख करके आप जो है सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, जो कि आपके स्टैंडर्ड के हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, लेकिन वहां पे हमको जाने का कोई मतलब नहीं है। जिस स्टैंडर्ड में आप हो उसी स्टैंडर्ड, उसी लेवल का क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता, बहुत आसानी तरीके से आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इसी टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल फिर से आपको कराएंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।